अस्सलामुअलैकुम गाइस। बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और जिसको शौक करना है वो हमारे पास आ जाए। अच्छा भाई, बहुत सारे लोग डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कोई भी अपना हुनर नहीं देता। और हुनर का मतलब क्या है कि देखो, जो सारी मालूमात है ना वो वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, मैं आपको उन वेबसाइट्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जो हमारी नॉलेज है ना। देखो, बात यह है कि नॉलेज जो है ना, जो तालीम है, जहाँ से हम ले रहे हैं भाई, हमारा मकसद ये है कि हम दूसरों को भी बताएं कि भाई हम यहाँ से सीखते हैं या यहाँ से सीखते हैं। अब मैं आज आप लोगों के सामने जो वेबसाइट लाया हूँ, इसका नाम है द बटजी academy.com। ठीक है, butjiacademy.com के अंदर आपको काफ़ी सारी बटजीज के हवाले से मालूमात मिल जाएंगी। अच्छा, अब ये सारी मालूमात मैं अब पढ़ के आप लोगों को वीडियो में बना के दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार हमें कभी भी ये सब कोई बताता नहीं है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे वो आप लोग स्टडी कर सकते हो। व्हाट कलर म्यूटेशन डज माय बर्ड हैव, कलर वेरिएंट एग्जिस्ट इन बर्डजीज। ठीक है, कलर म्यूटेशन क्या होती है, येलो और वाइट बेस क्या होता है, डार्क फैक्टर क्या होता है, वॉयलेट फैक्टर क्या होता है, ग्रे फैक्टर क्या होता है, लुटीनो क्या होते हैं, येलो फेस क्या होते हैं, डाइल्यूट ग्रेविंग क्लियरिंग क्या होते हैं, ऑफलाइन स्पेंगल सिनामन पाइड। ये सारी म्यूटेशंस जो है ना इसके ऊपर मौजूद हैं। आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन आप बोलोगे चलो यार तैमूर भाई, आपके बताने से हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें आसान अल्फाज में पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे स्टडी करना चाहते हैं, न्यू कमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या कोई भी बंदा जो नेट यूज कर सकता है, जो भी नेट यूज कर सकता है, वो चाह के आराम से टाइम दे के इन वेबसाइट को स्टडी कर सकता है और देख के इसमें पढ़ सकता है। जो नॉलेज हमारे पास है वो भी यहीं से आती है। हो सकता है कोई बच्चा, लेट सपोज कोई स्टूडेंट है, उसके पास मुझसे ज़्यादा टाइम है, मैं घर आता हूँ ऑफिस से थका आ रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन उस बच्चे के पास बहुत टाइम है, पूरा दिन स्टडी करता है, साथ में वो ये वेबसाइट्स को पढ़ता है। तो हो सकता है उस बच्चे की नॉलेज मुझसे ज़्यादा हो जाए और वो मुझे कुछ सिखा पाए, कमेंट्स में बता सके कि तैमूर भाई आपने ये गलत बता दिया, ये सही बता दिया, और रेफर कर दे कि यार ये वाली वेबसाइट पे जाके आप पढ़ लें। जिस तरह मैं आप लोगों को ये वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ, इस तरह आप लोग भी वेबसाइट पे जाकर स्टडी करो। एक दूसरे की नॉलेज बढ़ाने से फ़ायदा ये है कि भाई हॉबी प्रमोट होगी, हॉबी के अंदर सबको फ़ायदा होगा। अब जैसे इस वेबसाइट में बताया हुआ है कि दो तरह के बर्ड होते हैं। एक एक का येलो बेस होता है, यानी कि ग्रीन बर्ड, सही है, और एक का होता है ब्लू बेस या वाइट बेस, जिसका पिक जिसमें बताया हुआ है कि हरा और पीला मिला के ये बर्ड बनता है, और वाइट और ब्लू बना के ये बर्ड बनता है। तो ये दो बेस कलर होते हैं जिसके बारे में इसने बताया हुआ है। एक नॉर्मल सा हरा बजरी ऐसा दिखता है, एक नीला बजरी ऐसा दिखता है। मेरा कैमरा थोड़ा डार्क कलर दिखा रहा है, वेबसाइट के ऊपर आपको शायद इतना डार्क कलर ना दिखे, क्योंकि कैमरा जो है वो थोड़ा सा डार्क कलर दिखा रहा है। अच्छा, फिर वो ये बता रहा है कि इन्हीं डार्क फैक्टर्स, ये सादा बजरी हैं, कोई डार्क फैक्टर इनके अंदर मौजूद नहीं है। देखो आप यहाँ देख भी सकते हो कि डार्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, नो डार्क फैक्टर। अच्छा, डार्क फैक्टर ना होने के बाद आप बोलोगे कि अगर कोई डार्क फैक्टर का वर्ड नहीं है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, डबल फैक्टर है, सिंगल फैक्टर है, डार्क फैक्टर है, वो सारी नॉलेज यहाँ से स्टार्ट की है। हम लोग आपको आसान अल्फाज में करके चीज़ें सिखा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप वेबसाइट्स पे जाके पढ़ोगे तो थोड़ा जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड वर्डिंग है जो पूरी दुनिया में यूज होती है वो यूज होगी। जैसे दो ही बजरी थे ना, हरा और नीला। अब हरे बजरी के अंदर वो कह रहा है कि जिस बर्ड के अंदर डार्क फैक्टर नहीं होगा वो ऐसा दिखेगा, लाइट ग्रीन। उसने कलर भी इवन के बकायदा करके दिखाया हुआ है। पेंटोन 375 को बोल रहा है एक हरा बजरी जिसके अंदर डार्क फैक्टर नहीं होगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो डार्क ग्रीन होगा, यानी कि जिसके अंदर एक डार्क फैक्टर होगा, वन डार्क फैक्टर के साथ, वो ऐसा दिखेगा, पेंटोन 369। ठीक है, तो और जिसके साथ टू डार्क फैक्टर होगा हरे बजरी के अंदर, तो वो ऐसा दिखेगा, ऑलिव ग्रीन। अच्छा, ऑलिव ग्रीन जो होता है वो टू डार्क फैक्टर वाला बर्ड होता है, इसके अंदर डबल फैक्टर होता है, यानी कि कलर के हिसाब से। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि इससे भी डार्क भी देखें, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दो आपने ऑलिव ग्रीन आपस में लगा दिए जो कि टू डार्क फैक्टर थे, उनका और भी ज्यादा डार्क हो सकता है। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा डार्क फैक्टर आपस में ऐड लगते जाएंगे उतना ज़्यादा डार्क कलर होता जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात वाजे करते चलूँ
कि हर कलर का कस्टमर होता है, हर कलर डिफरेंट लोगों को पसंद हो सकता है कुछ लोग बोले पेंटोन 375 मुझे पसंद है, मुझे पेंटोन 371 नहीं पसंद। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को, अगर मुझे डार्क कलर पसंद है तो आपको भी डार्क पसंद हो सकता है कुछ लोग बोले यार लाइट कलर अच्छा लगता है ये वाला, तो अच्छी बात है, आपको लाइट कलर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पेल कलर अच्छा लगता है, यानी कि जो बिल्कुल फीका सा कलर होता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, दुनिया में लाखों लोग हैं, हर बंदे की एक जैसी चॉइस नहीं हो सकती, हर बंदे की अलग चॉइस होती है। कोई बिरयानी खाता है, कोई कौरमा खाता है, कोई चाइनीज खाता है, कोई सब्जियां खाता है, तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, ठीक है। तो बस ये मैं समझा रहा हूँ कि वन डार्क फैक्टर टू डार्क फैक्टर क्या होता है। अच्छा, ग्रीन बर्ड में आपने समझ लिया कि वन डार्क फैक्टर टू डार्क फैक्टर क्या होता है। अब आप व्हाइट बेस यानी कि ब्लू बेस के अंदर, ब्लू बर्ड जो होता है व्हाइट बेस के अंदर, अच्छा ये व्हाइट बेस और येलो बेस जब चिक निकलता है ना, तो उसके जब पहले फीदर आते हैं, पिन फीदर, जिस जो अंडे से निकलने के बाद पहला फीदर आता है, उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि अगर येलो बेस फीदर निकल रहे होते हैं तो आप समझ जाते हो कि ग्रीन बर्ड है, और अगर व्हाइट बेस फीदर निकल रहे होते हैं तो आप समझ जाते हो कि ब्लू बर्ड है। ये मैं आपको बहुत अंदर की और बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ, जो कि आपको कोई बताएगा नहीं। अच्छा, व्हाइट बेस के अंदर आप देखो स्काई ब्लू जो होता है नॉर्मल, उसका वो दिखता है 310 की तरह, ठीक है। जो वन डार्क फैक्टर जिसमें होगा वो कोबाल्ट दिखेगा, और जिसमें टू डार्क फैक्टर होगा वो मूव, जिसको हम वॉयलेट भी कह सकते हैं और ग्रे भी, ठीक है। अच्छा, जो टू डार्क फैक्टर होता है वो मूव कलर होता है। ये कलर की बात हो गई इस बर्ड के अंदर, ठीक है। दो बेसिक बर्ड्स हैं। अब आप बोलोगे वॉयलेट तो इसमें दिखाया नहीं, इसने तो मूव दिखाया, अभी वो मैं आगे बताता हूँ कि चक्कर क्या है वो आगे। इसके अलावा इसने ये ही तीन कलर आगे दिखाए, सिंगल फैक्टर ये है, वन फैक्टर और टू फैक्टर ये है। ये सादा बर्ड है। इसी तरह ये सादा बर्ड है, ये वन फैक्टर है जिसको कोबोल्ट वगैरह कह रहे होते हैं हम। ये टू फैक्टर है जिसको हम वॉयलेट या मूव कह रहे होते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं साथ में यहाँ पे वो बता रहा है कि वॉयलेट खुद एक फैक्टर है, यानी कि वॉयलेट जो है वो एक अलग, एक डार्क फैक्टर नहीं है। वो डार्क फैक्टर होना एक अलग बात है, वॉयलेट फैक्टर होना एक अलग बात है। जस्ट वो कह रहे हैं जस्ट एज डार्क फैक्टर एट द डिग्री ऑफ डार्कनेस, डार्क फैक्टर डार्कनेस बढ़ाता है, तो वॉयलेट फैक्टर वॉयलेट कलर की डिग्री को बढ़ाता है, यानी कि वॉयलेट का फैक्टर आने से बर्ड वॉयलेट कलर का दिखने लग जाता है। जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि व्हाइट बेस बर्ड के अंदर अगर डार्क फैक्टर ना हो तो वो स्काई ब्लू और कोबाल्ट दिखते हैं, और अगर डार्क फैक्टर आ जाए तो वो वॉयलेट दिखते हैं। जैसे इसने लिखा हुआ भी है नीचे ना वन के अंदर कि स्काई ब्लू विद वन वॉयलेट फैक्टर कैसा होगा, कि उस बर्ड के पास वॉयलेट फीदर्स होंगे नियर टू फीट और वेंट एरिया, और स्लाइटली डार्कर देन टिपिकल नो वॉयलेट फैक्टर स्काई ब्लू बर्ड होगा। यानी कि स्काई ब्लू बर्ड सिंगल फैक्टर के वॉयलेट के साथ थोड़ा थोड़ा स्काई ब्लू दिखेगा, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको वेंट एरिया के पास वॉयलेट वॉयलेट से दिखेगा, वो आप तो आप समझ जाओगे इसके अंदर वन वॉयलेट फैक्टर है। आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं बताता भी हूँ कि गर्दन के पास हल्का हल्का वॉयलेट शेड आ रहा है, वेंट एरिया जहाँ से बीट करते हैं वहां पे वॉयलेट शेड आ रहा है, कमर पे आ रहा है, तो ये वॉयलेट से निकला हुआ बर्ड है, क्योंकि इसके अंदर वन वॉयलेट फैक्टर होता है। इसी तरह ऐसा बर्ड जिस जो स्काई ब्लू होगा दिखने में, मगर डबल फैक्टर वॉयलेट होगा, यानी कि टू डार्क फैक्टर होंगे उसके अंदर, तो ऐसा बर्ड विजिबली वॉयलेट कलर का ही दिखेगा। और मच लाइक कोबोल्ट बर्ड्स, जिसको हम कोबोल्ट कहते हैं, विद वॉयलेट फैक्टर होगा वो, यानी कि वो कोबोल्ट जो बर्ड होता है वो वॉयलेट फैक्टर के साथ ही होता है। और आप उसको डिस्टिंग्विश समटाइम कर पाते हो टर्कोइज कलर के बेस के होने की वजह से, नियर द टेल, टेल के पास टर्कोइज कलर अगर आ रहा हो तो समझ जाओ कि वो टू वॉयलेट फैक्टर वाला बर्ड है। आपने देखा भी होगा, हम कहते हैं कि टर्कोइज कलर ब्लू फेस, कुछ लोग ग्रीन ग्रीन कहते हैं टर्कोइज रेनबो को, जबकि हम बोलते हैं कि वॉयलेट से निकला हुआ है, तो वो वजह ये होती है कि वो वॉयलेट फैक्टर उसके अंदर होता है। अच्छा, फिर तीसरी बात वो ये बोल रहा है कि कोबोल्ट विद वन और टू वॉयलेट फैक्टर्स भी होता है, लेकिन कोबोल्ट हैज वन और टू वॉयलेट फैक्टर्स एज बोथ वेरीज अपीयर विजिबली वॉयलेट। अच्छा, जो कोबोल्ट कलर है उसके अंदर सिंगल वॉयलेट फैक्टर भी हो सकता है और डबल वॉयलेट फैक्टर भी हो सकता है, और दिखने में हालांकि वॉयलेट होगा वो, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो सिंगल फैक्टर है या डबल फैक्टर है, वो फिर टेस्ट ब्रीड के बाद पता चलता है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि वॉयलेट कलरेशन को एक्सट्रीमली हार्ड टू डिटेक्ट इन द बर्ड विद टू डार्क फैक्टर, मूव और ऑलिव ग्रीन। अगर मूव और ऑलिव ग्रीन बर्ड है
उसके अंदर वॉयलेट फैक्टर है या नहीं ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने आपको अपनी कुछ वीडियोस में लाइट मार के सिखाया भी था कि वॉयलेट कलर का अगर फैक्टर होगा किसी मूव बर्ड में या ऑलिव ग्रीन बर्ड में तो वो पता चल जाएगा। तो ये पहचानना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको कुछ वीडियोस बनाऊंगा इसके बाद अगली वीडियो में, तो आपको मैं दिखा भी दूंगा कि बर्ड दिखने में ऑलिव ग्रीन होगा, लेकिन उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा हल्का हल्का शेड आ रहा होगा वॉयलेट का। हल्का हल्का शेड आ जाए इसका मतलब है कि उसके अंदर टू डार्क फैक्टर है, और टू डार्क फैक्टर बोल रहा हूँ, वॉयलेट कलर का वो बर्ड है मगर डबल डार्क फैक्टर की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात वॉयलेट की। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रे फैक्टर। ग्रे फैक्टर क्या होता है? ग्रे फैक्टर के बारे में वो यहाँ पे बता रहा है। ग्रे फैक्टर ग्रे कलर बर्जी को प्लमेज कहते हैं। हाउएवर ग्रे फैक्टर इज इजियर टू आइडेंटिफाई देन वॉयलेट फैक्टर। ग्रे फैक्टर को पकड़ना आसान है। ग्रे ग्रे भी एक फैक्टर है। इट डजंट मैटर वेदर अ बर्ड हैज वन और टू ग्रे फैक्टर। अच्छा, both varies will end up with a grey tinge to their body. Feathers, yellow base budgie with grey factor are referred to as grey green, जैसे ये grey green जिसको हम मूव मूव बोल रहे होते हैं, हालांकि वो ग्रे ग्रीन होता है। अच्छा, एंड वाइट बेस बर्डजीज जो होते हैं विद ग्रे फैक्टर आर सिंपली नोन एज ग्रे। उसने बोला कि ग्रे ग्रीन बर्ड होगा, उसके अंदर ग्रे ग्रे सा कलर आ रहा होगा, वो दिख रहा होगा आपको, और जो ग्रे बर्ड होगा वो तो दिख ही रहा होगा पूरा ग्रे। ठीक है। ग्रे ग्रीन ब्लू बर्ड और वाइट बेस, ये दो बेस होते हैं, ग्रीन और ब्लू, जिसके अंदर आपको ये बता रहे हैं कि ग्रे फैक्टर अलग से होता है। आप लोगों ने ये देख लिया कि वॉयलेट फैक्टर अलग चीज है, ग्रे फैक्टर अलग चीज है। ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाके स्टडी करो। मैं आपको सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि सारी नॉलेज यहाँ वेबसाइटों पे ऊपर मौजूद है, आप लोग इसको स्टडी करो, जाओ, देखो, कुछ चीज़ें आप सीखो, कुछ चीज़ें हम सीखें। ठीक है। तो इससे आपकी लर्निंग में इजाफा होगा, हमारी लर्निंग में इजाफा होगा। ठीक है। अब लोटिनो और अल्बाइनो का यहाँ बताया हुआ है कि जैसे ग्रीन बर्ड होता है उसके अंदर अगर पूरा येलो बर्ड हो जाए तो वो ग्रीन बर्ड के अंदर लोटिनो होता है, वाइट बेस बर्ड होता है तो उसके अंदर वो वाइट हो जाता है। ठीक है। तो ये बर्ड्स हैं, इनो बर्ड्स कहलाते हैं, जो रेड आई के साथ होते हैं। ये तो बहुत मामूली सी बात है, सबको पता ही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लोटिनो बर्ड्स आ गए, उसके बाद ये आता है क्रीमिनो बर्ड्स, और ये लेसविंग बर्ड्स है। तो ये सबको ये भी पता है। येलो फेस बर्ड्स क्या होते हैं? येलो फेस में वो बता रहा है भाई, येलो फेस वन जो होता है वो बहुत लाइट फेस का होता है, फीके मुंह का होता है। येलो फेस टाइप टू कैसा होता है? थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और गोल्डन फेस जो होता है वो डार्क येलो होता है, कवर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। गोल्डन फेस जो होता है वो और भी डार्क हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इन्हीं चीज़ों को वो बता रहा है। येलो फेस वन, येलो फेस टू, गोल्डन फेस। दोबारा आ गया नीचे, वेबसाइट में बता के नहीं रहा। अच्छा, वेबसाइट अब खोला। अच्छा, येलो फेस टाइम वन में वाइट फेस भी आता है। अच्छा, और ये थोड़ा वेबसाइट अटक रही है। टाइप टू और गोल्डन, एक काम करते हैं अभी के लिए, मैं इस वेबसाइट के ऊपर जो आज आपको टॉपिक सिखाया मेरे ख्याल में इतना रखते हैं, क्योंकि वरना हजम नहीं हो पाएगा। हाँ, जिसको जल्दी है वो पूरी वेबसाइट मैंने दिखा दी है, इसमें जाके स्टडी कर ले। और वैसे खुल गई है वेबसाइट, तो इसमें अगर मैं चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी बन सकती है। येलो फेस डबल फैक्टर होगा तो वैसा दिखेगा, और गोल्डन फेस डबल फैक्टर होगा तो वो सिर्फ फ्रंट फ्रंट पे दिखेगा, जिसको हम बोल भी रहे होते हैं सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस पीछे तक होता है, डबल फैक्टर गोल्डन फेस सिर्फ फ्रंट फ्रंट पे होता है। ये आप लोगों को मैंने कई दफ़ा सिखाया भी है। फिर वो बता रहा है डाइल्यूट ग्रे विंग और क्लियर विंग में क्या फ़र्क है। ठीक है। इसी वेबसाइट के ऊपर बता रहा है डाइल्यूट ग्रे विंग और क्लियर विंग में क्या फ़र्क है। तो हम आगे नहीं जाते वरना कहानी लंबी हो जाएगी। अभी अभी यहाँ तक रखते हैं, येलो फेस की वीडियोस और पिक्चर्स के साथ इसने बताया हुआ है। अब आपको मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ इस वीडियो को, इसका टाइप इसकी वीडियो का पार्ट टू बना देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है भाई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं भाई वो आप लोगों को मिलती रहे। इसी का पार्ट टू बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। और अगर आप बोलते हो कि नहीं यार इसी वीडियो के अंदर समझा दें तैमूर भाई, तो बड़ा बड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, अपलोड होना करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ तक रखते हैं इस टॉपिक को, अगली वीडियो का इंतजार करिएगा।
मैं इस वीडियो को डालने के बाद अगली पार्ट 2 डाल दूंगा इसका, और नाम रख दूंगा द भटजी एकेडमी पार्ट 1, द भटजी एकेडमी पार्ट 2। ठीक है, और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल लेंगे। गुड बाय।